नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कविता की श्रृंखला में आइए एक और कविता का पाठ करते हैं। ये कविता अभी का जो वर्तमान स्थिति है उसको बखूबी बखूबी सही बर्तनों में, जैसे बोलते हैं ना कि बर्तन में बनाना, सही बर्तन में का ढांचा। तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, परिदृश्य है, उसको अभिलेखित करता है। और इस कविता को लिखा है एक मेरे बहुत ही अजीज मित्र निशांत झा बटोही जी। तो आइए इस कविता का पाठ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो लिखा है कि राम तेरी भारत भूमि पर फिर से सीता रोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है। कितना अद्भुत जो दृष्टिकोण है कि राम तेरी भारत भूमि पर फिर से सीता रोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है। और यथार्थ है इस भारत भूमि का कि कब अबला चैन से सोई है। ध्यान दीजिए, अगर जो रामायण काल की बात है उसको अगर आप अवलोकन करने का कोशिश करेंगे इस पंक्ति के अकॉर्डिंग, तो आपको जानकी जी का परित्याग, जानकी जी का वो सारा दर्द अच्छे से अवलोकित हो पाएगा। राम तेरी भारत भूमि पर फिर से सीता रोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है। रामायण काल की बात करें या महाभारत काल की बात करें तो आप पूरे समय परिदृश्य में पाएंगे कि जो नारी है, जो अबला है, वो चैन कब सोई है। और ये पुरुष प्रधान देश हमेशा से नारियों को दंडित करने का प्रयास किया है, किसी न किसी बहाने से। हम झूठ मूठ का नारी को पूजा तो करते हैं, लेकिन दूसरे एंगल से उनको प्रताड़ित करते हैं। धर्म ग्रंथ ने बहुत साथ दिया है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को ताड़ना है। ताड़ना का अर्थ क्या होता है? पीटना, मारना। लेकिन अब कुछ धुर्तों ने उस ताड़ना के जगह पे शिक्षा देने का अधिकार कर दिया है। अरे जाहिलो, वही ताड़ना का अर्थ रामायण में और भी कई जगह आया है, जिसका अर्थ होता है पीटना। और तुम ढोलक से तुलना कर रहे हो, तो जो जिस तरह से एक साथ में किसी का उदाहरण लिया जाता है, तो उस उदाहरण ढोलक को क्या शिक्षा दोगे? उसको तो पीटा जाता है ना, उसको बजाया जाता है, उस पर प्रहार किया जाता है, तब उससे जो ध्वनि है वो निकलता है। और ये रामायण की ही बात नहीं है, बहुत जगह है। मैं ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा था हाल में। ब्रह्मसूत्र में ऐसे शंकर ने भाष्य किया, शंकराचार्य, जिसको भी बोलते हैं विष्णु के अवतार। तो घृणा होता है ये सब पढ़ के कि क्या ये धर्म ग्रंथ क्या सद्मार्ग दिखाएगा, क्या शिक्षा देगा। तो राम तेरी भारत भूमि पर फिर से सीता रोई है, हुई कलंकित फिर मानवता,
कब अबला चैन से सोई है। और ध्यान दीजिएगा, कहीं नग्न तो कहीं तो हुई कहीं हरण। ध्यान दीजिए, कहीं नग्न तो हुई कहीं हरण, बैठे पापी बलवानों की शरण, दो अश्क बूंद भर नैनों में जा, दो अश्क बूंद भर नैनों में जा, पग पग इज्जत खोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है। आप देखिए कितना जबरदस्त दृष्टिकोण है, दृष्टिगोचर हो रहा होगा आपको कि कहीं नग्न तो कहीं हुई हरण, बैठे पापी बलवानों के शरण, दो अश्क बूंद भर नैनों में जा, पग पग इज्जत खोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, पग कब अबला चैन से सोई है। आगे क्या लिखते हैं निशान शाह बटोही जी, कितना सहा और है कितना सहना, कितना सहा और है कितना सहना, दुबर हो गया जहां खुलकर रहना, हाकिम ही गुनाहों का जब यार बना, हाकिम ही जब गुनाहों का यार बना, अदालत कहाँ इनके लिए खोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है। एक बार मैं इसको प्रवाह में पाठ करता हूं कि राम तेरी भारत भूमि पर फिर से सीता रोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है, कब अबला चैन से सोई है, कहीं नग्न तो हुई कहीं हरण, बैठे पापी बलवानों की शरण, दो अश्क बूंद भर नैनों में जा, पग पग इज्जत खोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है। कितना सहा और है कितना सहना, कितना सहा और है कितना सहना, दुबर हो गया खुलकर रहना, दुबर हो गया जहां खुलकर रहना, हाकिम ही गुनाहों का जब यार बना, अदालत कहाँ इनके लिए खोई है, हुई कलंकित फिर मानवता, कब अबला चैन से सोई है। इस कविता को निशान शाह बटोही जी ने लिखा है, जो कि अभी मणिपुर की घटना, राजस्थान की घटना, बंगाल में आए दिन, छत्तीसगढ़ में आए दिन, ये भारत भूमि हमेशा लहुओं से और इस तरह के कुकृत्य से लबालब रहता है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता। सोचिए, विचारिए और बताइए। धन्यवाद।